हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जय हिंद प्यारे साथी, आज हम समझने वाले हैं परागकण की संरचना के बारे में है। परागकण की संरचना के बारे में समझने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम परागकण की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, रख हौसला बुलंद वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, है ना। प्यारे साथी, परागकण की संरचना। परागकण आपको देखने में कुछ इस तरह से लगता है। परागकण को जब आप अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। परागकण एक कोशिकीय संरचना है, एक केंद्रकीय संरचना है, आगुणित और गोल संरचना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये गोल संरचना है, आगुणित है और एक केंद्रकीय है और एक कोशिकीय है ना। इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा सबसे छोटा परागकण किसका है? सबसे छोटा परागकण तो मायोसोटिस एल्पेस्टिस, मायोसोटिस एल्पेस्टिस। सबसे बड़ा परागकण पूछेगा आपसे तो जोस्टेरा, है ना। एग्जाम में ये सब नॉर्मली आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है ना। बहुविकल्पीय में या एक नंबर वाले क्वेश्चन में, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आपसे पूछ लेगा। परागकण की संरचना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एनी बोर्ड, आल बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 नंबर में आपका आता है परागकण की संरचना के बारे में। सबसे पहले इसमें बाहर आप देखेंगे तो आपको एक परत दिखाई देगी, है ना। यानी कि इसको बोलेंगे बाह्य चोल। क्या बोलेंगे? बाह्य चोल। चोल का मतलब आवरण, तो बाहरी आवरण यानी बाह्य चोल। इंग्लिश में बोलेंगे एक्जाइन, है ना, एक्जाइन। अंदर आएंगे तो हमें मिलेगा अंतःचोल, इन टाइम। जैसे हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है? एग्जिट, और अंदर आते हैं तो क्या होता है? इंटर। और सही इसमें भी है। बाहर वाला जो चोल है, यानी बाहर वाला लेयर बाह्य चोल यानी एक्जाइन, और अंदर वाला इंटाइन यानी अंतःचोल। समझिए, जो बाह्य चोल है आपका वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। प्यारे साथी, जो बाह्य चोल है आपको, जो आपका बाह्य चोल है वो बना होता है किसका? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। बाह्य चोल मोटा होता है जिस तरह से आप इसमें देख पा रहे हैं, और खुरदरा भी होता है ना। तो बाह्य चोल मोटा व खुरदरा होता है और स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन पदार्थ एक बहुत हार्ड सब्सटेंस है जिसको तोड़ना नामुमकिन है, जिसका गठन करना नामुमकिन के बराबर है ना। अब यहां पर जो आपको यहां पर आप देख पा रहे होंगे बाह्य चोल और अंतःचोल, यहां मैंने कुछ कुछ छिद्र जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसे बोलेंगे हम जनन छिद्र। क्या बोलते हैं भैया जी? जनन छिद्र बोलते हैं। और इस जनन छिद्र पे आपका स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि परागकण का वह स्थान जहां स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, तो कहां पर? जनन छिद्र। याद रखिएगा, 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन पूछता है। अब इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा कोशिका। क्या मिलेगा? कोशिका। तो जो सबसे बड़ी कोशिका इसमें आपको दिखाई देगी उसको बोलेंगे कायिक कोशिका। जो सबसे बड़ी कोशिका दिखाई देगी बबुआ वो आपका है कायिक कोशिका। एक और अंदर जो सबसे छोटू छोटू कोशिका दिखाई देगी है, जो छोटा सा कोशिका दिखाई दे रहा है इसी को बोलेंगे जनन कोशिका। और यह जनन कोशिका क्या करेगा? युग्मक बनाएगा। क्या करेगा? युग्मक बनाएगा। तो ये जो जनन कोशिका है ये आकार में छोटी होती है, किसकी तुलना में? कायिक कोशिका की तुलना में। और इसके केंद्रक में, कायिक कोशिका के केंद्रक में विभाजन होगा और उसी के केंद्रक से नर युग्मक का निर्माण होगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। अच्छा जी,
तो केंद्रक टूटेगा, दो नर युग्मक का निर्माण करेगा। उसके बाद कायिक कोशिका, कायिक कोशिका का जो केंद्रक है बड़ा होता है। भाई साहब जब कोशिका बड़ी है तो केंद्रक बड़ा होगा, गोलाकार होता है, इसमें भी गोलाकार, इसमें भी गोलाकार। और कायिक कोशिका का काम क्या है बाबूजी? पराग नली का निर्माण करना। यही कायिक कोशिका आपका आगे चलकर पराग नली का निर्माण करेगी, जिसके द्वारा क्या होगा? मादा भाग यानी कि स्त्री के सर में क्या होता है, वहां से युग्मक जाएगा अंडाशय में, है ना। तो प्यारे भैया ये है परागकण की संरचना, है ना। तो देखिए जिंदगी में कठिनाइयां आती रहेंगी, कठिनाइयां जाती रहेंगी, लेकिन जो कठिनाइयों से घबराकर, मतलब जो कठिनाइयों से ना घबराए, उसको रोक दे, है ना, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे साथी, कोशिश हमें उस लेवल तक करना है कि हमें एग्जाम में नंबर गेन करना है, एग्जाम को फोड़ना है ना। एक बार फटाफट से रिवीजन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं परागकण की संरचना के बारे में। परागकण क्या है? परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित गोलाकार संरचना है। परागकण में सबसे बड़ा परागकण किसका है? सबसे बड़ा परागकण जोस्टेरा का है। सबसे छोटा परागकण किसका है? तो आपका मायोसोटिस एल्पेस्टिस का है। सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस एल्पेस्टिस, सबसे बड़ा परागकण जोस्टेरा। परागकण क्या है? एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित और गोल संरचना है। परागकण कैसा दिखाई देता है भैया? तो इस तरह दिखाई देता है। परागकण में सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं बाह्यचोल यानी एग्जाइल, और इसके अंदर जो होता है उसे बोलते हैं अंतःचोल यानी कि इंटाइन। बाहर में तो बाह्यचोल, अंदर में तो अंतःचोल। बाह्यचोल किसका बनाता है बाबूजी? तो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो कि काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, जिसको विघटित करना काफी नामुमकिन हो जाता है। और इसमें जो छिद्र आपको दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं जनन छिद्र। याद रखिएगा जनन छिद्र में स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंस एब्सेंट होता है। इसके अंदर आपको मिलेगा अंतःचोल यानी कि इंटाइन। अंतःचोल किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा पेप्टीसेलुलोज। पेप्टीसेलुलोज का बना होता है क्या? अंतःचोल। इंटाइन किसका बना होता है? अंतःचोल पेप्टीसेलुलोज का। और ये पतली लेयर होती है और कोमल लेयर होती है। अच्छा, इसके अंदर जाएंगे तो आपको दो कोशिका मिलेगी। एक वो कोशिका जो बड़ी है, जो आकार में बड़ी है, जिसका केंद्रक बड़ा है, और जो क्या करेगा बाबूजी, जो आगे चलकर पराग नली का निर्माण करेगा। वो कौन सी कोशिका है? कायिक कोशिका। और उसके बाद ओकर अंदर आपको एक छोटी कोशिका मिलेगी जिसका केंद्रक छोटा होगा। भैया छोटा सा के कोशिका तो छोटा सा केंद्रक, बड़ा सा कोशिका तो बड़ा सा केंद्रक। तो जो छोटी कोशिका आपको मिलेगी उस कोशिका का आकार तो छोटा होगा, और इसका केंद्रक, उस कोशिका के केंद्रक में होगा विभाजन, और उस जब विभाजन होगा तो क्या करेगा? दो नर युग्मक का निर्माण करेगा। और वो कौन सी कोशिका होगी? जनन कोशिका कहलाएगी। कौन सी कोशिका कहलाएगी भैया? तो जनन कोशिका कहलाएगी, है ना। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।